सरकार जो चाहे तरकीब लगा ले, NRCCAA जो चाहे लगा ले, है किस में कलेजा हमें भारत से निकाले। सरकार जो चाहे तरकीब लगा ले, है किस में कलेजा हमें भारत से निकाले। कानून बचाओ, तहरीक चलाओ। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आग मऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मऊ ज़िले के पूरा मारूफ कस्बा, जानी पहचानी शख्सियत कौसर मारूफ़ी के साहबजादे परवेज़ मारूफ़ी हमारे साथ बैठे हुए हैं। कौसर मारूफ़ी जो अदब व तहज़ीब की दुनिया में एक जाना और पहचाना नाम है, जिन्हें मुशायरे से जुड़े लोग जो हैं उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं। वो मऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में कौसर मारूफ़ी जो एक ऐसा नाम है जो अपने कलम, अपने हुनर और अपने फ़न के ज़रिए लोगों के दिलों पर राज करते हैं। उनके साहबजादे परवेज़ मारूफ़ी इन दिनों ये भी अपने कलम का जादू दिखाना शुरू कर दिए हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि इन दिनों ये खुद अपना कलाम लिखने लगे हैं और इस्लाह भी इनके वालिद मोहतरम करते हैं। आज हम पूरा मारूफ़ की सरज़मीन पे पहुँचे हैं। हम चाहते हैं कि परवेज़ मारूफ़ी से कुछ उनके कलाम सुने जाएं। आइए नाजरीन, हम इनसे सीधे तौर पे आपको जोड़ते हैं और बात करते हैं परवेज़ मारूफ़ी साहब से। परवेज़ मारूफ़ी साहब, कब से शौक़ पैदा हुआ आपको शायरी का? देखिए, शायरी का शौक़ जो है अभी तो ये तो बचपन से, और मेरे वालिद मोहतरम एक उस्ताद शायर हैं जिनको दुनिया जानती है, और उन्हीं के तर्ज पर मैं देखता रहा और शेर व शायरी का शौक़ जो है थोड़ा बहुत दिल में होता गया। और चंदे की नज़्म पढ़ते पढ़ते बहुत से प्रोग्राम मैंने पढ़े और शायरी जो है बिल्कुल मेरे अंदर पेवस्त हो गई और शायरी से मुझे इश्क हो गया, मोहब्बत हो गया, उर्दू से मोहब्बत हो गई। तो इसलिए मैंने मुशायरे पढ़ना शुरू कर दिया और माशाअल्लाह अल्लाह का करम में बड़ी मकबूलियत मिली। और इन दिनों मैं लगभग हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जा रहा हूँ मुशायरा पढ़ने। जी, यही है अपना। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे नाजरीन हैं उनकी जो ख्वाहिश है कि कौसर मारूफ़ी के जो साहबजादे हैं वो लोगों को अपने कलाम सुनाएं। तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे कलाम जो आज मौजूदा हालात में हैं उस पर कुछ कलाम आप सुनाएं, ताकि हम अपने चैनल के ज़रिए आपकी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाएँ। जी, इस वक्त तो मैं अभी 26 जनवरी को गया था बिहार। पूरे सूबे बिहार में हमारा दौरा हुआ और हालात ऐसे हैं जो हर बच्चा वाकिफ़ है हालात से, और मैं उसी पस मंज़र में कानून बचाओ मेरे नज़्म का मौजू है और उस पर मैंने कुछ लिखा, मैं आपको सुना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और जो मैंने लिखा है देखिए। आप हमें मत सुनाएं, हमारे चैनल को सुनाएं ताकि जो हमारे नाजरीन हैं वो आपसे फैज़याब हो। बेशक, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, बतौर ख़ास मुलाज़ा करेंगे नाजरीन बैठे हुए। कानून बचाओ, कानून बचाओ, तहरीक चलाओ, कानून बचाओ। हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो के ईसाई, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो के ईसाई, है सबके लबों पर ये फ़कत एक दुहाई। क्या? कानून बचाओ, CAA हटाओ, कानून बचाओ, आवाज़ उठाओ। और ये शेर,
कानून बचाओ, बांध कर सर पे कफन घर से निकलना होगा, बांध कर सर पे कफन घर से निकलना होगा, हाथ में हाथ लिए साथ में चलना होगा, कानून बचाओ, आवाज उठाओ। और एक शेर मैंने कहा, बहुत ही प्यारा शेर है, जो इस सोच में है कि एनआरसी से हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं शेर पढ़ना चाहूँगा कि कानून ने है हम पे कसे आज शिकंजे, बतौर खास तवज्जो चाहूँगा कि कानून ने है हम पे कसे आज शिकंजे, कल औरों के सीने पे भी गाड़ेंगे ये पंजे, कानून ने है हम पे कसे आज शिकंजे, कल औरों के सीने पे भी गाड़ेंगे ये पंजे, कानून बचाओ, तहरीक चलाओ, कानून बचाओ, तहरीक चलाओ। और एक शेर, सियासत, ये बात सियासत को हज़म नहीं हो रही है, हज़म नहीं हो रही है, वो ये है कि जो हमारा एकता है, हमारी भाईचारगी का जो परचम पूरे हिंदुस्तान में लहरा रहा है, और ये कौमी एकता जो है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, उसको खंडित करना चाहते हैं, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। मैं शेर के हवाले पूरे सामीन को, पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज, ये पैगाम दे रहा हूँ, बतौर ख़ास मुलाज़ा करिए। कानून बचाओ, आवाज़ उठाओ, इस सियासत हमें बांटे ये सदा हो नहीं सकता, सियासत हमें बांटे ये सदा हो नहीं सकता, हिंदू से मुसलमान जुदा हो नहीं सकता, कानून बचाओ, आवाज़ उठाओ। और एक शेर, जो हमें भारत से निकालने की साजिशें हो रही हैं, ये वो तो बेवकूफ़ी है उनकी, ये नहीं जानते कि ये इसी धरती से पैदा हैं, इसी मिट्टी से हमें मोहब्बत है, इस मिट्टी से, ये मुल्क हमारा है, ये भाईचारे की सरज़मीन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी ये ज़मीन है। मैं एक शेर इसी के हवाले से पढ़ना चाह रहा हूँ, बतौर ख़ास मुलाज़ा करें। कानून बचाओ, तहरीक चलाओ, सरकार जो चाहे तरकीब लगा ले, NRCCAA जो चाहे लगा ले, है किस में कलेजा हमें भारत से निकाले, सरकार जो चाहे तरकीब लगा ले, है किस में कलेजा हमें भारत से निकाले, कानून बचाओ, तहरीक चलाओ। और आखिरी शेर बतौर ख़ास मुलाज़ा करें कि भाषण में तू बोले, तवज्जो चाहूँगा कि भाषण में तू बोले कोई तहरीर नहीं है, भाषण में तू बोले कोई तहरीर नहीं है, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है, कानून बचाओ, आवाज़ उठाओ, CAA हटाओ, कानून बचाओ। और आखिरी शेर मक्ते की शक्ल में मुलाज़ा करें कि परवेज़ खुले आम लगाता है ये नारा, परवेज़ खुले आम लगाता है ये नारा, ये मुल्क हमारा है, हमारा है हमारा, कानून बचाओ, तहरीक चलाओ, कानून बचाओ, कानून बचाओ। रहते हमारा यूट्यूब चैनल। आप परवेज़ कौसर मारूफ़ी को सुन रहे थे।
आपने सुनी कितनी शानदार इन्होंने गज़ल पेश की है। और पूरा मारूफ जो मऊ शहर का एक अलग से ये कस्बा है पूरा मारूफ की बड़ी ख़ास बात रही है कि यहाँ पे बच्चे जो रहे हैं हमेशा से इल्म से जुड़े रहे हैं। दीनी माहौल पूरा मारूफ का बहुत अच्छा है और यहाँ पे शायर की पैदावार होती है, इल्म व अदब का गहवारा माना जाता है। नाजरीन, हम इसी तरीके से आपको गाहे बगाहे आपको ऐसे शायरों से मिलाते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।